बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो CS 201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट सोल्यूशन देखेंगे। 29 इसकी लास्ट डेट है जी, तो आप मेक श्योर करें इससे पहले पहले आप अपनी फाइल को जमा करवा लें। आपने डेव C++ के अंदर अपनी फाइल बनानी है और .cpp फाइल को आप लोगों ने जमा करवाना है। अगर आपकी असाइनमेंट किसी दूसरे फॉर्मेट में होगी ना, PDF में, डॉक्यूमेंट में, तो वो आपको नहीं एक्सेप्ट की जाएगी और आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आपने किस तरीके से ये जो है क्रिएट करना है। सिंपल, आप देखो यहाँ पे लिखो डेव C++ फ्री डाउनलोड कंपाइलर। ये देखिए इस तरह से डेव C++ फ्री डाउनलोड फॉर PC या कंपाइलर फ्री डाउनलोड। तो ये दूसरी वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, ये वाली, दिस वन। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारा कुछ जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये इसका सेटअप पड़ा हुआ है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये विंडो 98 के लिए है। इस तरह जब आप विंडो 10 के लिए लिखोगे तो आपको मुख्तलिफ वर्जन जो है वो मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो ये इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पे जब आप डबल टैप करोगे तो डबल टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। आपने फाइल पे जाना है और न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो सोर्स फाइल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने सोर्स फाइल को ओपन कर दिया। ठीक है जी, याद रखना जब आप इसको सेव करेंगे तो आपने आखिर में .cpp नाम को जो है वो लाजमी एक्सटेंशन को लगाना है, वरना आपकी फाइल सेव नहीं की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है आपने C++ प्रोग्राम लिखना है जो कि आपने अपनी ऑन VUID, ये इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे और इनफैक्ट आपको 0 भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपने अपनी VUID लिखनी है। इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दी हुई है। मैंने भी इसी ID को यूज किया ताकि मैं ये आपको दिखा सकूं कि मेरा जो आउटपुट है वो बिल्कुल 110% एक्यूरेट है। अच्छा, आगे देखो, कहता है आपने क्या करना है, आपका जो प्रोग्राम है ना वो VUID का जो न्यूमेरिक पार्ट है, सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट कौन सा होता है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, ये वाला। ठीक है, वो कहता है इस न्यूमेरिक पार्ट को वो क्या करे जी, कंसीडर करे और आपके डिस्प्ले करवा दे आपकी ID को। और आपका जो डिजिटल पार्ट है सिर्फ वो डिस्प्ले होना चाहिए। आपके न्यूमेरिकल पार्ट को उसको स्टोर द पार्ट ऑफ VUID इज अ वेरिएबल, वो इसको एक वेरिएबल के तौर पे स्टोर करवाए। इवन करे डिजिटल इसको इवन डिजिट्स को सेपरेट कर दे, कैलकुलेट कर दे और आपको सम को प्रिंट करवा दे। यू विल डिफाइन, आपको डिफाइन करना होगा जनाब सम ऑफ इवन डिजिट्स फंक्शन को टू कैलकुलेट ऑल ऑफ द गिवन डिजिट्स। तो ये आपके पास इस तरीके से जो है वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल के ऊपर या सोर्स फाइल के ऊपर। चलें जी, सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखा दूं कि क्या मेरा आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास कंपाइल और रन का बटन होता है। इस पे आप जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगर कोई एरर होगा तो नीचे वाली इस जगह पे आपको वो एरर दिखा देगा, और अगर कोई एरर नहीं होगा तो वो आपको आपका आउटपुट जो है वो दिखा देगा। ये देखें जनाब, यहाँ पे मेरी VUID आ रही है जो कि ये वाली है। अब यहाँ पे आप अपने आउटपुट से मैच कर लें, ये देखें। ठीक है, दूसरी वाली आपकी असाइनमेंट है दिस वन, ये देखो, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट ID है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने कैसे चेंज करना है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ताकि जब आप इसको खुद से राइट कर रहे हो आपको समझ आ जाए। डिजिटल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट ID इज, ये देखो, डिजिटल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट ID। अब यहाँ पे इसको ऐड करना है, कैसे करेंगे ये हम प्रैक्टिकल आगे जाके सीखेंगे ताकि आपको आपके पेपर के लिहाज से प्रिपेयर किया जाए। फिर इवन डिजिट्स देखो क्या आ रहे हैं, इवन डिजिट्स जो है ये कह रहा था इवन डिजिट्स 8 4 6 2, ये कहाँ से लेके आ रहा है, ये ऊपर वाली ID से। और सम ऑफ इवन डिजिट इज, जो सम है इवन डिजिट का, ये देखिए सम ऑफ इवन डिजिट वो आपका 20 आ गया। अब हम चलते हैं इसकी सोर्स फाइल के ऊपर और इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस चीज को समझ लो कि आप लोगों ने जब भी कोई चीज चेंज करनी है ना, यानी ये जो आप मेरा कोड कॉपी करोगे तो आप लोगों ने क्या चीज चेंज करनी है, ये सिर्फ सी आउट की फंक्शनैलिटी को चेंज करना होता है। अभी भी मैं आपको जब ये इस पूरी वीडियो में चेंज करवा दूंगा तो आपको चेंज करने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। ये देखें, अब आप फर्ज करें जी, यहाँ पे क्या कहता है आपको, हम आपकी असाइनमेंट से एक दफा इसको मैच करते हैं। ये देखो, कहता है कि स्टूडेंट ID यानी VU स्टूडेंट ID नहीं लिखनी। अब मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा। जो भी सी आउट के अंदर चीज लिखी जाती है वो आपके पास एज इट इज जो है वो प्रिंट करवा दी जाती है। मैं आपको पूरा कोड समझाता हूँ, लेकिन सिर्फ अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग चेंज करते हैं सी आउट के लिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर है। ठीक है, उसके आगे इवन डिजिट्स को, उसके आगे भी वो कह रहा है इज ऐड करें। तो ये देखें सम ऑफ, हाँ इवन डिजिट्स पे उसके आगे सम ऑफ इवन डिजिट इज। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सम ऑफ इवन डिजिट, तो यहाँ पे आप इज ऐड करोगे तो ये देखो इस तरह छोटी छोटी चेंजिंग्स हैं। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपको C++ की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं दोबारा आपके लिए कंपाइल और रन करता हूं तो ये देखें, अब एग्जैक्टली जो मैंने चीजें ऐड की हैं वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो, ठीक है, डिजिटल पार्ट ऑफ द असाइनमेंट इज, देखो स्टूडेंट ID,
और यहाँ पे इज ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम सी आउट के अंदर चेंज करते हैं। अब प्रॉपर कोड को समझते हैं। अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हो या CS 201 की क्लासेस लेना चाहते हो या LMS हैंडलिंग करवाना चाहते हैं तो ये नंबर मेरा है जनाब, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हो लाइक दिस वन, क्योंकि कोड आप लोग मेरा एज इट इज कॉपी करोगे, सिर्फ आप कमेंट्स आगे पीछे कर सकते हो, कोई भी प्लेजरिज्म इशू नहीं आएगा। ये जो IO स्ट्रीम फाइल होती है ये सी आउट और सी इन के लिए लिखी जाती है। स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी VU ID को स्टोर करना है। और ये जो SS है ये भी आपकी एक हेडर फाइल है जो कि स्ट्रिंग के लिए ही यूटिलाइज की जाती है। यूजिंग नेम स्पेस STD, ये आपका मेन फंक्शन यहाँ से। अब देखो ये है वो बात जो आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने कही थी। आपने क्या करना है जी, ये देखो कहता है यू विल डिफाइन, आप डिफाइन करोगे सम ऑफ इवन डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट को। तो ये हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। ये देखें मैंने इंट का मतलब क्या है, डेटा टाइप, और सम ऑफ इवन डिजिट्स ये मेरा वेरिएबल है। फिर इंट सम मुझे नम, यानी इंटीजर नंबर को मुझे सम करना है, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ी। ये फंक्शन है जो कि क्या करेगा, मेरे इवन डिजिट्स को सम कर देगा। अब यहाँ पे सम बराबर है जी 0 के, यानी इनिशियलाइज कर रहा है। वाइल लूप लगाता हूँ कि अगर ये 0 बड़ा, अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या कर दो, डिजिट्स को डिवाइड कर दो, यानी मोड ले लो 10 के साथ। याद रहे जो परसेंटेज का साइन है ये आपको मॉडुलस का साइन जो है वो माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी कि अगर डिजिट जो है वो अगर मोड लिया जाए 2 के साथ। देखो ये इवन की कंडीशन है। मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूं तो लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन राइटिंग। अच्छा देखो इसका क्या मतलब है, देखो ये जो पूरी डिजिट है ना, इवन नंबर कैसे मालूम करते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 हो। ये जो मॉडुलस है ना इसे मोड कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 3 मोड 2, ये किसके बराबर है, आपने मुझे आंसर बताना है। तो देखो जो बड़ी वैल्यू होती है वो आप अंदर रखते हैं, जो छोटी होती है वो बाहर रखते हैं। देखो 2 1s are 2, आपका जो रिमाइंडर बच गया ना, देखो 1 बच गया, तो ये आपका आंसर है, यानी 3 मोड 2 बराबर है 1 के। अब मुझे इवन कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैं कह रहा हूं मोड ले लो 10 के साथ। 10 एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमने हमारी जो VU ID है वो 10 से नीचे नीचे है। अगर वो 0 है तो वो क्या माना जाएगा, इवन नंबर माना जाएगा। जैसे आप देखो फर्ज करो नंबर मैं एंटर करता हूं, ओके लेट्स सपोज 5, ठीक है। अब आप इसका मोड लोगे, ठीक है जी। जब आप इसका मोड लोगे, अब लेट्स सपोज मैं कह देता हूं कि 2 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ IDs हैं। देखो अब 5 को आप इंसर्ट करेंगे डिवीजन के अंदर वाले पार्ट में। अब देखो 2 2s are 4, मेरा रिमाइंडर तो 1 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आता देन ये इवन नंबर था। अब 5 का रिमाइंडर 1 आया तो इसका मतलब ये इवन नंबर भी अब नहीं है। ये वो कंडीशन फॉलो करवा रहा है आपको। तो आपके इवन के लिए मुझे ये काम करना पड़ा, ठीक है। अब उसके आगे हमने कहा जी अब ये जब इवन कर लो तो मुझे उसका सम भी रिटर्न करना है। आपने मेन फंक्शन में आप आगे ये देखो, यहाँ पे आप अपनी ID लिखोगे, यहाँ पे स्टूडेंट आप चेंज करोगे। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दे रहा हूँ, यहाँ पे आप चेंज करेंगे जनाब। आप यहाँ पे क्या चेंज करोगे, ये देखें स्टूडेंट ID आपकी जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, और यहाँ पे आप अपनी स्टूडेंट ID को सी आउट कर दोगे। सी आउट का मतलब एग्जैक्टली देखो ये चीज उठ के चली जाएगी आपके ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपकी, ठीक है। और ये स्ट्रिंग बनी हुई है, स्ट्रिंग का मतलब ये इसके अंदर स्टोर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी VU स्टूडेंट ID यहाँ से उठा ली जाएगी। और एंड L का मतलब है कि लाइन को खत्म कर दो, ठीक है। उसके आगे देखो न्यूमेरिक पार्ट। न्यूमेरिक पार्ट क्या है, जो आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने आपसे रिक्वायरमेंट मांगी है कि सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट शो होना चाहिए। यानी ये देखो BC है ना, ये आपके 2 पहले करेक्टर्स हैं, या MC जो भी आपकी ID है इसको आपका कंपाइलर इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसके लिए हमने ये कहा है कि जो न्यूमेरिक पार्ट है वो बराबर होगा VU स्टूडेंट ID के। और ये जो सब स्ट्रिंग है अज्यूमिंग AB, जो AB है ये ऑलवेज प्रीफिक्स रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अगर मुझे 3 नंबर्स को इग्नोर करवाना था, ABC होता तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता या 3 लिख देता, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आप सी आउट करवाते हो डिजिटल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट ID, यानी जो आपके इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट थी, न्यूमेरिकल पार्ट से वो सारा डेटा यहाँ से उठा लेगा। और एंड L का मतलब लाइन को खत्म कर दो। आगे चलें तो आगे देखो ये हमने जो ऊपर स्ट्रीम का फंक्शन यूज किया हुआ था ना, ये वाला, ये चीज आपको यहाँ पे बता रहा है कि इस स्ट्रीम के अंदर, यानी ये जो हेडर फाइल है इसका क्या काम है, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को स्टोर करना। इंट करवा दिया न्यूमेरिकल पार्ट में SS, ये लिखने का तरीकेकार है जी। अगर ये लिखने का मतलब ये आपको सिंटैक्स को याद करना पड़ेगा। मैंने सी आउट करवाया, इवन डिजिट्स को कैलकुलेट करेगा वो सारे इवन डिजिट्स को, और आपको सी आउट करवा देगा जो भी उसका सम होगा। ये उसका रिटर्न 0 है जी। रिटर्न 0 के बाद हमने कहा हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। जब ये टर्मिनेट होगा तो आपका प्रोग्राम आपके ये सारे के सारे जो है वो लाइन ऑफ कोड से बाहर आ जाएगा,
ठीक है जी। ये पेड सोल्यूशन के लिए मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे पेड अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। इसको बहरहाल अभी हम कैंसिल कर देते हैं ताकि आप लोग जब कोड लिखें तो आपको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन या किसी तरह की मुश्किलात आपको ना आए। तो यहाँ तक हम रखते हैं। अब मैं दोबारा आपके लिए कंपाइल और रन करता हूँ जी। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बिल्कुल एरर फ्री और 100% करेक्ट आउटपुट ये कोड है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे आप कोई भी आईडी लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट आईडी BC12345 आपने यहाँ पे अपनी आईडी लिखनी है, सिर्फ आपने यही चेंज करना है, बाकी आपका सारे का सारा कोड जो है वो मेरा वाला ही आएगा। आपने चेंज कहाँ करना है जी, आपने सिर्फ जो चेंज करना है ना वो सिर्फ अपनी व्यू आईडी से चेंज करना है, ठीक है। सिर्फ ये वाला पार्ट जो कि आपके इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इसको चेंज नहीं करते तो इसको कैंसिल करते हैं। ये देखें, अगर आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह चेंज नहीं करते, ये देखो कह रहा है कि आपने अपनी व्यू आईडी ऑन प्रोवाइड करनी है इन केस ऑफ नॉट यूजिंग योर व्यू आईडी। अगर आप व्यू आईडी को यूज नहीं करेंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो मेक श्योर आपने सिर्फ यही पार्ट जो है वो चेंज करना है, बाकी एज इट इज मेरा कोड आप लोग कॉपी कर सकते हैं। 110% मेरा कोड बिल्कुल एक्यूरेट है जनाब। तो होपफुली मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो चुका हूँ इन शॉर्ट। होपफुली आपको समझ भी आ गई होगी। थैंक यू सो मच। मस्ट सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अल्लाह हाफिज।